सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जो आज हमें जीवन और श्वास हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि जो आपने हमारे जीवन में एक नया उम्मीद दी, एक नई जान दी पिता, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में आज आपके घर में हर एक चीज़ों में घटी और कमी में परमेश्वर हमें पूरा करने वाला है। प्रभु पर हम विश्वास करते हैं तो आज हमारे जीवन में हर एक प्रकार के अपराध, हर प्रकार के गुनाह हमारे क्षमा किए जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमारे हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देना चाहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए चलते हैं वचन की ओर। वचन से जाने से पहले मैं आपको एक गवाही सुनाना चाहता हूँ। इस गवाही को जरूर देखें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में इससे कहीं बड़े बड़े काम करे। तो देखते हैं इस गवाही को। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जय देवी यादव है। हम मिर्ज़ापुर से बोल रहे हैं और मेरा एक गवाही है जो कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम किया है। वो गवाही ये है कि मेरा कोई अंदरूनी प्रॉब्लम थी, परमेश्वर से हम विनती किए, प्रार्थना किए और ठीक हो गया। और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं सभी मसीह भाई बहन पे कृपा करें, दया करें। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने इस गवाही को देखा और परमेश्वर इससे कहीं अधिक आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको विश्वास रखना है, क्योंकि यदि आज हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं और दुआ करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हमारे जीवन में यदि हम पाप करते हैं तो उसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है। याद रखना, क्योंकि आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे भी किसी भी इस समय एज का क्यों ना हो। आज उसके जीवन में ये जानना बहुत जरूरी है कि यदि हम पाप करते हैं, गलती से भी हमसे पाप हो जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है। क्या आज हमारे घर में किसी से पाप नहीं होता है? हर एक इंसान से, हर एक व्यक्ति से होता है, लेकिन हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि आज हम जिस बेड़ियों में फंसे हुए हैं परमेश्वर हमें आज़ाद करना चाहता है। वो चाहता है कि आज हमारे बच्चों के जीवन में खुशहाली आए, वो चाहता है कि आज हमारे घरों में बरकत आए। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें आएँ, बरकत आएँ, क्योंकि आज हमारे जीवन में परमेश्वर हमें पूरा करने वाला वही है जो आज हमें देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर के अंदर किसी प्रकार का छल और ना ही पाप है और ना ही किसी प्रकार का कपट है। तो इसीलिए परमेश्वर वैसा ही चाहता है हमें जिस तरीके परमेश्वर है। तब हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होंगे और हमारे बच्चों के जीवन में बहुत सारी आशीष आएगी, बरकत आएगी, जब हम विश्वास रखेंगे और भरोसा रखेंगे। इसीलिए प्रभु पर विश्वास करने के बाद हमारे पापों को क्षमा कर दिया गया था। लेकिन यह जिस तरीके से आज हम देख पा रहे हैं कि जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमारे अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर दिया गया है। हम अभी भी ये अक्सर प्रभु की शिक्षाओं के खिलाफ जाते रहते हैं। कभी हम देह की जो इच्छाएं होती है उसे हम देखते रहते हैं, उसे पालते रहते हैं कि आज हमें ये मिल जाए, आज हमें इसकी या उस चीज़ की आवश्यकता है। बहुत सारी चीज़ें आप समझिए देह की मतलब इच्छाओं को आज हम अपने मन में लाते हैं और हमेशा हम पाप करते रहते हैं, जैसे कि झूठ बोलना, धोखा देना, किसी से जलन करना, पाप करने के और बहुत सारे ऐसे चक्र हैं जो परमेश्वर के वचन से हमें वो शैतान दूर ले जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि आज हमें परमेश्वर बचाना चाहता है, लेकिन हम खुद उस रास्ते में फंसते जाते हैं जिसमें शैतान हमें चलाना चाहता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, यदि आज आप विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में जो हर प्रकार की जो बेड़ियां और पाबंदियां आपके जीवन में लगी हैं वो हट जाएंगी। हालेलुया। इसीलिए वचन को याद रखना, यूहन्ना पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 34 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो मसीह भाई बहन सचमुच यदि विश्वास करते हैं, आज प्रार्थना करते हैं, अंतिम तक सुनते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सचमुच मैं तुमसे कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है और नौकर हमेशा घर में नहीं रहता है, लेकिन बेटा हमेशा घर में रहता है। ये यूहन्ना पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 34 में कहा गया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने यहाँ पे देखा जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यानी यीशु मसीह कहते हैं, सचमुच मैं तुमसे कहता हूँ
जो पाप करता है वह पाप का दास है, मतलब और नौकर हमेशा घर में नहीं रहता है, बेटा हमेशा घर में रहता है। इस बात को याद रखना। आप क्या बनना चाहते हैं, परमेश्वर का दास या फिर बेटा? सभी मसीह भाई बहन कहेंगे हम बेटा या बेटी बनना चाहेंगे, दास हम नौकर नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि नौकर जो नौकरी करता है वो एक न एक दिन जाना पड़ता है, लेकिन जो बेटा होता है वो जब तक जीवित रहता है तब तक उसी घर में रहता है। ये आज हमें समझना चाहिए। यदि आज आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप से दूर रहना है। भले आप अपने मन में किसी भी प्रकार की गुस्सा, क्रोध, किसी प्रकार की चीज़ें लाते हैं, लेकिन उसे एक बार सोचिए, समझिए कि क्या मैं करने जा रहा हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, हमें इन वचनों को याद रखना है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बहुत सारे ऐसे वचन दिए हैं जो आज हमें शुद्ध कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में यदि हम प्रवेश कर सकते हैं तो हमें पाप करने के कारणों को जानने की बहुत ज़रूरत है। क्या आज हमारे जीवन में जो हम पाप करते हैं, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो के पत्री अध्याय 6 और वचन नंबर 23 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो व्यक्ति इंसान पाप करता है, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या होती है? मौत होती, यानी मृत्यु होती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें याद रखना कि आज परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, प्यार करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो बलवाइयाँ मतलब ताकतवर हैं और पापियों का एक संग नाश होगा, और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा। यशायाह के द्वारा लिखा गया अध्याय 1 और वचन नंबर 28 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने पाप किया, जिसने अपने ताकत पर घमंड किया, परमेश्वर का वचन कहता है एक संग नाश होगा। उन्होंने जो यहोवा को त्यागा है, जो परमेश्वर को त्यागा है, जो परमेश्वर को छोड़ा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है और विश्वास रखना है, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। आज हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बचाना भी चाहता है। इसीलिए आपने देखा होगा, दानियल जीवन में जब घटना घटती है, दानियल के पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 9 में लिखा है, उसने कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत के समय के लिए बंद हैं और इस पर मोहर दी गई है। बहुत लोग तो अपने अपने को निर्बल समझेंगे, मतलब अपने आप को बहुत अच्छा समझेंगे, अपने आप को एकदम साफ सुथरा समझेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट को दुष्टता ही करते रहेंगे। जो दुष्ट लोग होते हैं वो दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वो बुद्धिमान ही व्यक्ति इंसान है जो वो समझेगा परमेश्वर की बातों को। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमें हर प्रकार के बुद्धिमान की बातों को आज हमें देना चाहता है। यदि परमेश्वर की बातों को सुन करके आज हम अपने जीवन में यदि हम अपने आप को दोषी पाते हैं तो परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके आज प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे उद्धार देगा, आपको बहुत सारी आशीष देगा, बरकत देगा। इसलिए भरोसा रखना, विश्वास रखना। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि थैंक्स यीशु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दिया करिए और कमेंट करिए, क्योंकि हम आपके कमेंट का एक एक कमेंटों का जवाब देते हैं और उसे पढ़ते भी हैं, ताकि हम उसको समझ सके कि आप कहना क्या चाहते हैं और आपके मन में जो भी कुछ है उससे हम देखते हैं कि परमेश्वर आज इनके जीवन में बहुत सारी आशीष दे और बरकत दे। और जो भी बीमारियां हों, समस्याएं हों, वो भी लिखें और उसके साथ नाम जरूर लिखा करें। तो आइए प्रार्थना करते हैं और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं। खुदावंद आज उनकी जिंदगी को आप छूने वाले यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आज उनके हर प्रकार की समस्या, आज उनके घरों में लड़ाई है, झगड़े है, पति और पत्नी के बीच में बहुत सारी अनेक प्रकार की बातें यीशु मसीह के नाम से, आज उनके बच्चों को जीवन के लेकर के वो चिंतित हैं, अपने बेटे अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा आज वो हताश है, निराश है और अपने जीवन को लेकर के काफी ज्यादा मुश्किल में पड़े यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आपने खुदाबंद, आपने हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन और सांस दिया है, आपने उनको सुरक्षित रखा, आपने उनके जीवन की देख रेख करने के लिए पिता आपने अपने हर एक स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है। पिता परमेश्वर जहां कहीं पर भी हो, आज खुदाबंद उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके जीवन को आजाद करने के लिए आया है, आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए आया है, आपको
आपको उत्तर देने के लिए आया है। इसलिए आज हर एक मसीह भाई बहन आज परमेश्वर से प्रार्थना करे और दुआ करे और कहे कि हम धन्यवाद करते हैं खुदा इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया है। आज जितने भी बच्चे हैं, आज जितने भी भाई बहन हैं, आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देगा हर एक बातों को लेकर के, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जीवन से दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। आज इनके घर में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से आज इस बहन के जीवन में जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, और जो विनती और दुआ करते हैं और बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आज उनका उत्तर दीजिए, उन्हें जवाब दीजिए, अपने स्वर्गदूतों को भेजिए और जाएं पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करें और उनकी देखभाल करें। आज उनके घर में गरीबी है, समस्या है, पैसे की दिक्कत है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी बीमारियां हैं, सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से आज उन्हें आजाद कर, आज उन्हें हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के श्राप से आज उन्हें मुक्त कर, हर प्रकार के जादू टोने से पिता परमेश्वर आज हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की जो बातें उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो किसी के थ्रू आई हो, किसी के भी माध्यम से उसके घर में घुसा हो शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से इस समय हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदावंद आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, क्योंकि आपने वादा किया है कि यदि आज परमेश्वर से आप प्रार्थना करके जो भी कुछ मांगोगे परमेश्वर तुम्हें देगा। इसीलिए पिता आपका वचन कहता है 32 सुसमाचार में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज ये पिता मांगते हैं, आज इनके बच्चों को अच्छे ज्ञान और बुद्धि और समझ भरी बातों को सिखा पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको घबराना नहीं, आपको आज्ञा देना यीशु मसीह के नाम से। आज आपको आज्ञा देना यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलेंगी, जो आपके कामों में बाधाएं आती है, रुकावटें आती हैं, चिंता है, डिप्रेशन है, मुश्किल है, बहुत सारे काम आपके आसान नहीं हो पाते हैं। आज वो हर प्रकार के आपके बिजनेस में मदद करने वाला परमेश्वर है, हर प्रकार की चीजों में आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके जीवन की देख रेख करने वाला है। आज इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो विदेशों में इस समय हैं, यीशु मसीह के नाम से किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में आप क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आपकी हर एक काम आसान करने जा रहा है, और आपकी नौकरी जो कर रहे हैं उन्हें परमेश्वर बढ़ोतरी करने जा रहा है, प्रमोशन देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आज जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं और अपने घुटने पर जो भी किसी प्रकार का दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, सिर में दर्द है, फीवर है, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में है, शैतान आपको, दुष्ट आत्माएं आपके, गंदे सपने आपके जीवन में आते यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से हर प्रकार के सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकाल, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके जीवन से निकालने पाए पिता परमेश्वर, और वो बहुत दूर जाकर के गिरे यीशु मसीह के नाम से, इनके पास बिना भटकने पाए, क्योंकि आपने वादा किया है भजन संहिता अध्याय 51 में कहा है कि जो परम प्रधान छाए हुए के स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा, और मैं तुझे हर प्रकार की बहेलिए के जाल से बचाऊंगा। आपका वचन हम याद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने वादा किया है, आपने मुर्दों को जिंदा किया है, आपने लाजर को जिंदा किया है, आपने अंधे को ठीक किया है, आपने हर प्रकार के रोगियों को ठीक किया है, आपने बहरे को ठीक किया है, आपने बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकाला है, आपने हर प्रकार के रोग के पिता परमेश्वर ठीक किया यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर एक बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकले, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए और अन्य भाषा बोलिए। सतकलम 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 सतकलम। दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा जिस तरीके से मसीह के नाम से आज इनके घर में, परिवार में, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। सतकलम 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 हालेलुया हालेलुया। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इसके घर से, इसके जीवन से, इसके परिवार से, इसके बिजनेस, इसके काम से, नौकरी, जॉब से, अनेक प्रकार की चीजों से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए परमेश्वर। आज आपके जीवन की हर प्रार्थना का उत्तर देने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज इतने बहनें घबराए हैं, जिनको अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं, आज जो माता पिता चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं, मुश्किल में हैं, घड़ी में हैं, आपके बच्चों को, आपके घर के परिवार को संभालने वाला यीशु मसीह है। आज वो अच्छा रिश्ता आपके घर के लिए लाएगा यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने पाए, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से, जो भी आपके शरीर में किसी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में है, इसी वक्त आप आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हर दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन।